बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या इलाही, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि तू मेरा ही खुदा है, और ये सोचकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि मैं तेरा ही बंदा हूं। आज बुखारी ऑनलाइन का पहला व्लॉग, और वो भी अपने नाना अबू के रोजा पर और दरबार पर। ये व्लॉग बनाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं आपको डिसहार्ट करना चाहता हूँ। व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी के पीरो मुर्शिद थे, और किसी की औलाद थे, और किसी को सीधा रास्ता दिखाने वाले थे। अभी जहां जहां तक आपका नजर पड़े, ये मेरे दादा साईं सैयद हजरत बाबा करीम हैदर बुखारी साहब हैं, उनका मिजार है, जिन्होंने अपने रोजे पे कभी छत नहीं आने दी। बहुत दफा कोशिश की हमने छत बनाने की, लेकिन उन्होंने नहीं आने दी। मैं दूसरा आपको दिखाता हूं, ये मेरे बड़े मुर्शिद पीरो मुर्शिद सैयद हसन जलील बुखारी और हजरत बाबा सैयद अताउल मुनीर साहब बुखारी, उनका रोजा मुबारक हमने बनाया है। मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में जगह दे। ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि इन मिजारों में, इन दरबारों में, इस दरगाहों में जो भी पड़े हैं, ये भी हमारी तरह ही थे, हमारी तरह बोलते थे, हमारी तरह चलते थे, हमारी तरह खाते थे और हमारी तरह ही पीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो मिजार है, जो कब्रिस्तान है, ये 4.5 मुरब्बों पर बना हुआ है, और यहाँ इन कब्रिस्तानों में हमारे मुरीदीन भी हैं और हमारे अपने वर्सा भी हैं, और दूर दराज से आए हुए हैं। 4.5 मुरब्बों में ये कब्रिस्तान है जो बना हुआ है। और ये बुखारी ऑनलाइन का पहला व्लॉग इसलिए बना रहा हूं कब्रिस्तान में, कि आपको याद रहे, आपको पता हो, कुल्लू नफ्सी जायकातुल मौत, जो चीज इधर आई है दुनिया में, उसने मौत का मजा लाजमी चखना है। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ कोई फिरके नहीं है। किसी कब्र पर, किसी मिजार पर, किसी रोजे पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये सुन्नी है, ये कादरी है, ये अहले तशी है, ये वहाबी है, ये दियोबंद है, ये कोई और मसलक से वाबस्ता है। बल्कि सिर्फ यही है कि ये अल्लाह ताला के दुनिया में भेजे हुए मेहमान थे, जो वापस अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं। यहां दूर दराज तक, जहां तक आपकी नजर जाए, ये आप देखें कि किसी का सोने से महल नहीं बना, किसी का चांदी से महल नहीं बना, किसी के ऊपर पितली वगैरह नहीं लगाई गई, किसी के महल को सजाया नहीं गया। सिर्फ उन्हीं के दरबार बनाए गए जो अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब थे। और वो इंसान खुशकिस्मत है जिसका दुनिया में जनाजा पढ़ाया जाए और जिसको 2 गज कफन मिल जाए। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है, और ऐसे इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा। आगे मैं उन लोगों का साथ दूंगा जिनका कोई साथ नहीं देते, जो जमीन पे बैठते हुए व्लॉगर, यूट्यूबर या बड़े बड़े एंकर कांपते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, भाई हम यहाँ मेहमान हैं, और वो मेहमान है जिसको अल्लाह ताला पसंद कर ले तो बड़ी बात है। अगर वो पसंद ना करे तो आप खरबोपति भी हो जाएं, तो दुनिया में आप सिर्फ धक्के ही खाएंगे, बीमारियों में मुब्तला होंगे, और गंदी गंदी चीजें में आप घेरे जाएंगे। तो कब्रिस्तान में सिर्फ यही सवाल किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा तुम कौन हो, क्या करके आए हो, ऐसा है ना। पहला सवाल होगा मन रब्बों का, तेरा रब कौन सा है। दूसरा सवाल होगा मन दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। तीसरा सवाल होगा मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन सा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें खुशकिस्मत है कि तूने उस नबी का उम्मती बनाकर भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आल हूं उस उम्मती बनाकर भेजा, उस नबी का जिसका उम्मती बनने के लिए बड़े बड़े अंबिया कराम दुआ मांगते गए। और ये कब्रिस्तान इतना पुराना कब्रिस्तान है कि बादशाह अकबर थे, हजरत बाबा पीर मखदूम ज़करिया रहमतुल्लाह बुखारी, जो सामने आपको रोज़ा मुबारक नजर आ रही है, उनके मुरीद थे। और यहाँ एक सोने की प्लेट भी लगी हुई है, और कुछ डकैतों ने यहाँ से वो प्लेट उतारने की कोशिश की, तीर भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो तीर अभी भी यहाँ चिपसा है, लेकिन वो प्लेट नहीं उतार सके। और इसके साथ एक कुआं है जियारत वाला,
जहां सोने की बहुत बड़ी बड़ी यहाँ ईंटें थी, उनको भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो गर्क हो गई, ईंटें नहीं निकली। तो मैं ये तो नहीं दिखाना चाहता, मैं कोई और बात करना चाहता हूं, सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि खुदाया रिश्वत को छोड़कर, दौलत को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने आप को ये फर्जी नवाब ना बनाए। अरे भाई, नवाब तो वो है जो मेरे रब के राह पे बिका हुआ है, उसे कहते हैं नवाब। वो नवाब नहीं है जो करोड़ोंपति तो बन गया, उसमें अकल तक ना आई, जो जिसने मर्सिडीज, BMW, V8 और फॉर्च्यूनर तो रख ली, उसमें गरीब को सलाम करने का सेंस नहीं आया। अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह ताला के बनाए हुए बंदे हो, सिर्फ इतना याद रखो कि कुल्लू नफ्सी जायकातुल मौत, हम आए हैं तो हमें वापस भी लौट कर जाना है। और उस रब को क्या मुंह दिखाओगे? इनसे पूछो। यहां बादशाह के बादशाह पड़े हैं, यहां शहजादे पड़े हैं, और वो लोग यहां पड़े हैं जो सोने से वबस्ता से, सोने उनके घर के जेवर थे, करोड़ोंपति थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन आज देख लो उनके पास कोई भी उनको बुलाने वाला या उनको पूछने वाला, उनसे हाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अच्छे तरीके से अमाल करोगे तो आपकी कब्रों पे पीछे से फातिहा खानी भी करने वाले आएंगे, लोग पीछे से पूछने वाले भी आएंगे, अपने दुख बांटने वाले भी आएंगे। यहाँ वो लोग भी वाबस्ता हैं जिनका सिर्फ एक साल में एक चक्कर लगता है, वो भी मुहर्रम में। यहाँ के कब्रें तो वो सही कर जाते हैं, कब्रें तो बना जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको ये तौफीक नहीं देता कि यहाँ के कलाम बख्शी जाए, पीछे से कलाम दुरूद सलाम भेजा जाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी उन कब्र वालों से काश कोई कब्र वाला निकल के हमें ये बताता कि हमारे साथ कब्रों में क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन से सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या हम बख्शे जाएंगे। यार, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अपने बाबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बाबा जानी, मैं उस नबी की बेटी हूं जिसके लिए अर्श से जमीन तक सारा का सारा कुछ बनाया गया, चांद सितारे सूरज अमाम सारे कुछ आपके लिए बनाया गया, क्या मैं बख्शी जाऊंगी? तो आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, फातिमा इस भूल में ना रहना कि तुम नबी की बेटी हो। सिर्फ इतना याद रखना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। और आजकल हम तो सारे ही कहते हैं कि हम हज करके जन्नती हो गए, हम ज़कात दे के जन्नती हो गए, हम नमाज पढ़ के जन्नती हो गए। मेरे भाई, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। अमाल सबसे बड़ी चीज है। अच्छा करो, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक किया करो, अपनों से छोटों के साथ शफकत से पेश आया करो। बड़े बड़े ओहदे मेरे नबी को पसंद नहीं है, मेरे नबी को आजिज़ी पसंद है, मेरे रब को आजिज़ी पसंद है। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ ऐसा ना होता तो मेरे बाबा हजरत इमाम हसन शहादतें क्यों देते, अपना घर अपने बाबा के कलमे पर कुर्बान क्यों करते। मेरे भाई, इन चीजों को छोड़कर अल्लाह ताला के रास्ते पे आओ, गरीबों की मदद किया करो, गरीबों के लिए आवाज उठाया करो, गरीबों का साथ दिया करो, अपनी दौलत पे घमंड नहीं करो, वो बड़े बड़े महल नहीं बनाओ जो मेरे रब को पसंद नहीं है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे वाले उसी दौलत में, उसी गाड़ियों में, उसी बंगलों में, घमंड में आकर लोगों के दिल दुखाएंगे तो आपको सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको अच्छा काम करने की तौफीक दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बनाए जो उसके नबी को पसंद है। इसके साथ दें सैयद वसीम बुखारी को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वो व्लॉग क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, जिंदगी है या नहीं ये मुझे खुद नहीं पता, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करूं।